मैं हूं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे कानपुर से। ये वीडियो कानपुर मंडल के अगले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान से संबंधित है। अगले 24 घंटे में कानपुर मंडल के सभी जिलों में, उन्नाव में भी, फतेहपुर में भी मानसून सक्रिय रहने की पूरी संभावना है। घने बादल छाए रहने के साथ गरज चमक के साथ बारिश की भी प्रबल संभावना देखी जा रही है। वायुमंडल में उच्च नमी के कारण क्षेत्र के लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी और मौसम सुहावना बना रहेगा। हवाएं भी चलती रहेंगी जिससे उनको बिल्कुल बहुत प्लेजेंट मौसम महसूस होगा। कानपुर मंडल में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री के बीच में रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री तक रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। उच्च आर्द्रता के कारण वास्तविक रियल फील लगभग 38 से 40 डिग्री तक हो सकता है। दोपहर और शाम के समय बारिश होने की संभावना सबसे अधिक है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बौछारें पड़ने की भी चेतावनी भारत मौसम विज्ञान द्वारा जारी की गई है। हवा मुख्य रूप से साउथ ईस्ट दिशा में चलेगी, जिसकी स्पीड 10 से 13 मील पर घंटे और 16 से 21 किलोमीटर घंटे की रफ्तार हो सकती है। दोपहर में आकाश में आंशिक रूप से घने बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छुटपुट बौछारें भी पड़ेंगी। कानपुर और आसपास के इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बादल गरजने और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। रात 8 बजे के बाद मौसम ठंडा और आरामदायक हो जाएगा। तापमान गिरकर सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम दोनों हो सकते हैं। रात के उत्तरार्ध में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना बनी रहेगी। कानपुर नगर के और आसपास के जिले उन्नाव, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, फतेहपुर, इन सब जगह आकाशीय बिजली चमकने, तेज हवाओं के दौरान लोगों को ऊंचे और कच्चे मकानों में से और बिजली के खंभों से, ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े होने से सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जाती है। घर से अगर आप बाहर निकलें तो छाता लेकर निकलें या रेन कोट लेना बेहद उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि बीच बीच में कहीं बारिश, कहीं बूंदाबांदी, तेज हवाएं चलने की पूरी संभावना पूरे मंडल में देखी जा रही है। इस समय किसान धान की रुपाई तेजी से कर रहे हैं और इधर पिछले एक हफ्ते से जो बारिश रुक रुक कर हो रही है उसका पूरा फायदा खेती में और जो हमारी सॉइल होती है उसमें ये नमी नीचे चली जाती है। तो खरीफ की फसलों के साथ साथ ये नमी आगे आने वाली रबी की फसलों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। तो लोग इस बारिश के पानी का संरक्षण कर लें, चाहे तालाबों में, पोखरों में या बागों के किनारे खाई होती हैं। जो अगर मानसून ब्रेक की स्थिति आगे आए, जिस तरह से पिछले हफ्ते में 5 से 7 दिन तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसानों ने धान की रुपाई कर दी थी उनको अपने ट्यूबवेल या पंपिंग सेट से सिंचाई करनी पड़ी, और जब उन्हें अपने साधनों से सिंचाई करनी पड़ती है तो खेती की लागत बढ़ जाती है। तो आप लगातार मौसम वैज्ञानिकों और कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से और जिला के कृषि अधिकारी से लेकर ये कानपुर और लखनऊ नया एक्सप्रेस पे है और इस पर बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। हम लोग इसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इस पर ट्रैफिक बहुत कम है, पहली गाड़ी बगल से क्रॉस हो रही है, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है। झमाझम बारिश है, इस समय तेज बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं बिल्कुल तेज बारिश है। और मैं अपने चालक से कह रहा हूं कि आप जरा अपनी लाइट जला लें बेटा, इंडिकेटर भी जला लें, हेडलाइट और इंडिकेटर दोनों जला लें, क्योंकि इस समय बिल्कुल ये बारिश मूसलाधार बारिश की श्रेणी में आती है। जिस तरह से बारिश हो रही है, बिल्कुल वाइपर अपनी फुल स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है। और अब यहाँ पर बारिश कम हो गई है।